सो क्या हो जब आप क्लास 10 में टॉपर रहे हो एंड क्लास 11 में आपके सो क्या हो जब आप क्लास 10 में टॉपर रहे हो एंड क्लास 11 में आके आपके गाल पे ऐसे चाटे बजे हो कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब हिल गया हो। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो मैं हूं दिव्यांश एंड आज बात करेंगे हाउ टू डू एन एकेडमिक कमबैक जिससे आप अपने क्लास 12th बोर्ड एग्जाम या किसी भी बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा सको। सो ये कहानी है मेरी। जस्ट लाइक सबकी तरह मेरी क्लास 10th भी इतनी अच्छी हुई थी कि लगा था कि 11th में PCM ले लेंगे एंड क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद जब 11th के जब मोस्ट टफ चैप्टर स्टार्ट हुए, मतलब स्टार्टिंग का तो इजी था, हाँ चैप्टर हो जा रहा, इजी लग रहा कि हाँ सब लोग ऐसे बोलते हैं 11 टफ है, टफ नहीं है। उसके बाद जब टफ चैप्टर स्टार्ट हुए, डेरिवेटिव, थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन, तब उसके बाद जो है सर चकराया है ना, पूरा 11th कब गया कब ख़त्म कब निकला कुछ पता नहीं। हर एक टेस्ट में फेल हो रहे हैं, रीटेस्ट लग रहे हैं, रीटेस्ट लिटरली रीटेस्ट लगे मेरे। एंड क्लास 11 पास करने में बस ग्रेस मार्क दे के मुझे पास किया गया है। इतनी बुरी हालत होगी 11 में, क्यों? क्योंकि कुछ पता ही नहीं लगा करना क्या। एंड मोस्ट ऑफ द लोग का यही होता है कि क्लास 10 से जब 11 में आते तो कुछ पता ही नहीं आता। बट ठीक है, 11 में जो गलती हो गई और 12th क्लास मिलती है हमें वो सब सुधारने के लिए। सो आज ऐसे 3 चीज़ें बताऊंगा जिससे क्लास 12th आप अपनी सुधार सकते हो और उसमें इतना अच्छा कम बैक कर सकते हो जो कि मैंने किया। एक 11th फेलियर से लेके क्लास 12th में एक अच्छे ग्रेड 80% तक लाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड मैं भी आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप भी वो हासिल कर पाओगे। तब तक जरा मैं बाल सेट करके आता हूँ। तो अब जो नंबर 1 चीज़ आती है वो आती है एक प्रॉपर टाइम टेबल होना। टाइम टेबल का मतलब वो नहीं कि बस 5 से 6 ये करना है, 6 से 7 ये करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना खाना ना। ये टाइम टेबल आप 2 या 3 दिन से ज़्यादा फॉलो कर ही नहीं पाओगे। टाइम टेबल का मतलब एक वीकली शेड्यूल बनाओ, जस्ट लाइक कि ये चैप्टर या ये टॉपिक मुझे इस दिन ख़त्म करना है, इस डेट तक ख़त्म करना है, इस महीने में मुझे इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। इस तरह का टाइम टेबल बेस्ट होता है। बाकी आप बनाओगे कि हाँ इतने बजे, तो ये कभी नहीं फॉलो हो पाएगा। एंड ये लिख के ले लो, नहीं हो पाना फॉलो। और ये जो टाइम टेबल बनाया ना, इसे भी ऐसे बना के कहीं चिपकाना नहीं। एक डायरी लो, उसमें अपना जितना एक रात मतलब दूसरे दिन के एक रात पहले अपना पूरा वर्क लिख लो कि इस दिन मुझे ये कंप्लीट करना है। एंड जब दूसरे दिन उठोगे उसे टिक करोगे, 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, उसके बाद तुम्हें एक तरीके का एडिक्शन हो जाएगा उससे। 5वें दिन 6ठे दिन जब तुम नहीं करोगे ना, तो तुम्हें देख के लगेगा यार आज कुछ तो नहीं किया। जब डायरी वो इनकम्प्लीट लगेगी, वो टिक नहीं लगेगा, तो खुद से गिल्ट होगा। एंड ना मानो तो उस चीज़ को करके देखना, अच्छा लगेगा करके। मैंने खुद किया है। एंड जब उस पर टिक लगते चले आते हैं ना, 1 वीक में पूरा टिक लग गया, 1 मंथ पूरा टिक लगा हुआ, उस डायरी जब ऐसे पलट के देखो भाई, जो सुकून मिलता है ना, लगता है कि हाँ साला कुछ तो किया है पूरे महीने। देखो तुमने एक अच्छा टाइम टेबल बना लिया, अब वो फॉलो भी हो रहा है। उसके बाद जो हमें मस्ट नीडेड चीज़ होती है वो होती है अच्छी बुक। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा ओसवाल की बुक, जो कि क्लास 12th में अगर आप हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। उसमें जो हम लोग के प्रॉपर मेमोरी चार्ट्स बने रहते हैं, एक माइंड मैप बना रहता है कि कैसे क्या क्या है इस चैप्टर में। जो की पॉइंट्स होते हैं वो तक मेंशन होते हैं कि हाँ आप इजीली उसे इस चैप्टर से अगर आप जल्दी में हो तो एक बार गो थ्रू कर सको। उसके बाद उसमें PYQs हैं हर साल के, उसके बाद सैम्पल पेपर्स हैं, एंड CBSE के ऑफिशियल हैं, उसमें उसके आंसर्स कीज़ हैं। एंड जो बोर्ड का लेटेस्ट पैटर्न है उसे भी फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा MCQs भी हैं। एंड टॉपर्स जिस हिसाब से आंसर्स लिखते हैं उसके भी उसमें शॉर्ट्स हैं कि आप देख सकते हो कि टॉपर्स ने कैसे लिखा है। बाकी मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ओसवाल बुक को देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में वह चेक करो। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने यूज़ करी, मेरे दोस्तों ने यूज़ करी, हम लोग को वही सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी है, तो वही सजेस्ट कर रहे हैं। अब कंसिस्टेंट भी हो, डेली काम भी हो रहा है, एंड डेली टास्क वाली डायरी में टिक भी लग रहे हैं, अच्छे सब हो रहा, बट फिर भी लैक हो रहा है कहीं ना कहीं। एंड वो जो लैक होती ना, वो सिर्फ होती है रिवीजन में। देखो अपना तुमने पूरे हफ्ते का एक शेड्यूल बना लिया कि यहाँ से यहाँ तक मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन बीच में समय रखो रिवीजन का। जस्ट लाइक 1 हफ्ता है, तुमने 1 हफ्ता में तुमने 6 दिन रिवीजन किया, मतलब रिवीजन नहीं, 6 दिन अपना सब्जेक्ट कंप्लीट किया, जो टॉपिक थे वो कंप्लीट किए। 1 दिन रखो वो सारी चीज़ रिवाइज करने के लिए। या तो तुम ऐसा कर सकते हो, नहीं तो
एक दिन पहले जितना पढ़ा सुबह उठ कर उसे रिवाइज करो, देन अपने आगे का स्टार्ट करो। मैंने ये दोनों चीज़ें फॉलो करी हैं एंड काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं। अब डेली उस चीज़ पर टिक लगाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, जब वो तुम उस डायरी पर टिक लगता हुआ देखोगे डेली का डेली, तुम्हें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अरे यार आज तो मोटिवेशन आ ही नहीं रहा, आज कैसे पढूं। जब वो देखोगे ना कि हाँ आज का टिक लग गया यार, कल तो पढ़ा था, कल मज़ा आ गई थी, कल इतना कंप्लीट कर लिया तो फिर आज भी मुझको पढ़ना चाहिए। वो होता है कंसिस्टेंट होना। तो जब कंसिस्टेंट हो जाओगे तो डिसिप्लिन आ जाएगा, तब वहाँ पे मोटिवेशन की रद्दी पर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें खुद लगेगा तुम वो दिन नहीं करोगे वो कोई काम, तुम्हें लगेगा कि नहीं यार आज तो काम नहीं किया, आज मन नहीं लग रहा, उदास फील होगा तुम्हें। तब काम करोगे तब जो डोपामिन स्ट्राइक होता है ना कि आज काम किया, आज बढ़िया लग रहा है, शाम को जब रात में जब सोओगे तो लगेगा कि आज तो बढ़िया काम किया भाई, आज मस्त नींद आएगी। एंड मेरी मानो एक बार इसे फॉलो करके देखना, एक हफ्ते के लिए फॉलो करके देखना, खुद ही रिजल्ट सामने आ जाएंगे। अब आता है तीसरा पॉइंट। मेरी जो मैंने अभी स्क्रिप्ट बनाई इसमें है नहीं, बट मैं बताना चाहूँगा। एक अच्छा मेंटर जो होता है ना बहुत तगड़ा रहता है। एक टीचर को ढूंढो, स्कूल कोचिंग में उसी फॉलो करो। मेरे जो कोचिंग वाले भैया थे ना, वो उन जैसा टीचर मुझे आज के बाद कभी मिल ही नहीं सकता, मैं पूरी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। वो ऐसे टीचर थे कि उनसे आप कोई भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हो। जीतू भैया जैसे नहीं होते ना, बिल्कुल वैसे टीचर थे। अगर आपको वैसे टीचर मिल रहे हैं आपके कोचिंग या स्कूल में, उन्हें पकड़ के रखो, उनसे सारी चीज़ें पूछ के रखो। एंड वही भैया मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते थे। एंड जो केमिस्ट्री में इतना क्लास में जो नाम चलता था ना टॉप पे मेरा, सिर्फ उन्हीं के वजह से था। सो एक प्रॉपर एक अच्छा मेंटर रखना बहुत काम आता है। तो यार ये 3 मेजर टॉपिक हैं जिन्हें अगर आपने फॉलो कर लिया, सॉरी एक और जो कि मैंने बीच में बोली, अगर ये 4 आपने टॉपिक अच्छे से फॉलो किए, आपको एकेडमिक कमबैक से कोई भी नहीं रोक सकता। मुझ जैसा फेल जो कि बंदा 11th में इतना घिस के आया 12th में, अगर उसने इतना अच्छा कर सकते तो आप तो कर ही लोगे। सो आप जो जितने बताए इन्हें अच्छे से फॉलो करो, बढ़िया काम आते हैं। बाकी या कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो या कुछ भी नया क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, पूछ लेना। बाय।